बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने लगे जो दोस्तों ने बारहा सवाल किया और मुझे सवाल भेजा। वो सवाल ये था कि सादात कराम यानी अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ रखने वाले सादात कराम जो मौजूद हैं या विसाल हो चुका है, उनके एहतराम और अदब के सिलसिले में सवाल के अंदर जो बात छुपी हुई थी वो मैं ज़ाहिर कर देता हूँ। वो भी साथ ही कुछ लोग इस तरह का यानी कि सहारा लेकर के कुछ सादात गुनहगार होते हैं या फ़िस्क़ व फ़ुजूर के अंदर मुब्तला होते हैं, ऐसों का भी एहतराम करना चाहिए। नहीं, ऐसी चीज़ों की आड़ लेकर वो सादात कराम की तौहीन करना चाहते हैं। तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये सवाल भेजा कि डॉक्टर साहब आप इस पर थोड़ा सा जवाब दें ज़रा तफसील के साथ। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सादात किराम का जो अदब और एहतराम है, मकाम और मर्तबा है, वो किसी इल्म की वजह से नहीं है, वो किसी तक़वे की वजह से नहीं है। उनकी जो फ़जीलत है या उनका जो अदब करना है या उनका जो एहतराम करना है, तो वो किसी इल्म या तक़वे की वजह से नहीं है। ये बात वाज़ेह तौर पर हमें जहन में बिठा लेनी चाहिए। सादात कराम का एहतराम, आले रसूल का एहतराम, उनकी तकरीम, उनकी इज़्ज़त, उनका अदब, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें निस्बत हासिल है वो किसी और को नहीं है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुज़्व हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत मुबारका हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद मुबारका हैं। उनके जिस्म के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक दौड़ता है। इस वजह से इस पर उलमाए किराम जो हमारे हैं, अइम्मा किराम, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सादात किराम का जो एहतराम है, जो अदब है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, वो उनका तक़वे की वजह से नहीं है, ना ही इल्म की वजह से। उनका अदब और एहतराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की निस्बत से है, इस वजह से उनका एहतराम किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम हदीस मुबारका की रोशनी में। तो यहाँ पर मैं आपके सामने चंद हदीस मुबारका का ख़ुलासा पेश कर देता हूँ, जिन्हें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफ़सीर कबीर में, इमाम कशाफ़ ने तफ़सीर कशाफ़ के अंदर और दीगर तफ़ासीर में से तफ़सीर अबू सऊद के अंदर और तफ़सीर दुर्र मंसूर के अंदर, तफ़सीरुल मानी, तफ़सीरुल बयान, ये तफ़ासीर की किताबें हैं। और अहदीस मुबारका में से कंज़ुल उम्माल है, मुअज्जम कबीर तबरानी है, मुअज्जम सग़ीर तबरानी है, मुस्तदरक हाकिम है, और इस तरीके अस्सवाइकुल मुहर्रका है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फ़तावा रिज़विया के अंदर, और दीगर अइम्मा कराम ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर इसको इन अहदीस मुबारक को दर्ज किया। उन्हीं में से इमाम यूसुफ़ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं, जो आलम अरब के बड़े मशहूर और मारूफ़ आलिम दीन थे। उन्होंने भी अशरफ़ुल मुअब्बद आल मोहम्मद के अंदर इन हदीस मुबारक को दर्ज फरमाया। वो ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, मेरे क़राबातदारों का, मेरे घर वालों का जो भी अदब और एहतराम करेगा, उनसे जो भी मोहब्बत करेगा, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी आल से मोहब्बत करे। और ये भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि जो मेरी आल से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उसकी नेमतों की वजह से, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह ताला की वजह से, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से। तो गोया इन जितने भी हदीस हम पढ़ते चाहते हैं जो फ़ज़ाइल अहले बैत के अंदर हैं, उनके अंदर एक चीज़ वाज़ेह होती है कि अहले बैत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये इरशाद फरमाया कि उनका एहतराम मेरी वजह से करो, उनका अदब मेरी वजह से करो, उनसे ताल्लुक़ मेरी वजह से जोड़ो। और ये भी एक हदीस पाक मशहूर और मारूफ़ सही हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी आल से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मेरी आल से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा तो बदअतुम मिन्नी,
फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदअतुम मिन्नी, ये भी इरशाद फरमाया कि मेरे जिस्म का हिस्सा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया जो चीज़ उसे गज़बनाक करती है वो मुझे गज़बनाक करती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि दूसरी हदीस के अंदर फरमाया जो चीज़ फ़ातिमा को अज़ियत देती है वो चीज़ मुझे अज़ियत देती है। तो ये चीज़ वाज़े करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अतहार सादात किराम, उनका अदब, उनका एहतराम, उनका मकाम, उनका मर्तबा किसी तक़वे या इल्म की वजह से नहीं है। अब जब उनका तक़वे और इल्म की वजह से नहीं, वो तो है निस्बत रसूल से, जुज़ियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक का हिस्सा होने की वजह से, तो लिहाजा उनका ये अदब, ये एहतराम इस तरह मुनक़ते नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है कि उनका अदब और एहतराम ना किया जाए। अब यहाँ पर दूसरी बात की तरफ भी मैं आ जाता हूँ। पहले चंद अहादीस मुबारका और हैं, उनका खुलासा समात फरमा लें, जिनमें यह है कि अहले बैत अतहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, उनका अगर कोई शख्स अदब नहीं करता, उनकी तौहीन करता है, उनकी तहकीर करता है, तो उसे सज़ा क्या मिलेगी। अब यहाँ मैं तफसीर कबीर, तफसीर कशाफ, तफसीर अबू सऊद और दीगर तफासिर और अहादीस मुबारका की कुतुब के से खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूँ, जिनमें अहले बैत की तौहीन करने वाले या बुग़्ज़ करने वाले उनका अंजाम क्या होगा, उनकी सज़ा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का खुलासा ये है कि जो शख्स भी अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हुए मरा, इस हालत में मरा कि उसके दिल में आले रसूल का बुग़्ज़ था या उनकी वो तौहीन करता था, उनकी वो तहकीर करता था, तो फरमाया वो यहूदी मरा, उसका हशर यहूदियों के साथ होगा। और ये भी फरमाया कि अगर अहले बैत का बुग़्ज़ किसी के दिल में है और वो इसी हाल में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में आले रसूल का बुग़्ज़ होगा, जब क़यामत के दिन वो आएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, तो उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम है। यानी कि इतने बड़ी वईदात होने के बावजूद भी अगर कोई अहले बैत से, सादात किराम से बुग़्ज़ रखता है तो उसे अपने अंजाम की फ़िक्र करनी चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जी सैयद अगर गुनहगार हो जी, फ़िस्क व फुजूर में मुब्तला हो जी, फिर उसके बारे में क्या क्या शरई हुक्म है, हम उसका एहतराम करें या ना करें। यहाँ मैं दुनिया इस्लाम के दो अज़ीम अइम्मा उनका हवाला देना चाहता हूँ। पहले इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फतावा हदीसिया के अंदर लिखते हैं, और इसी तरीके से इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बर्रे सग़ीर के अज़ीम इमाम, वो रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिज़विया के अंदर मुतअद्दद मकामात पर उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर इरशाद फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अतहार सादात किराम, इनका सिलसिला नस्ब किसी बुरे अमल की वजह से या किसी गुनाह की वजह से या फ़िस्क व फुजूर में मुब्तला होने की वजह से मुनक़ते नहीं होगा, उनका एहतराम ख़त्म नहीं होगा, उनका अदब ख़त्म नहीं होगा। जुज़ियत रसूल का ये लफ्ज़ सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया फतावा रिज़विया के अंदर, फरमाया वो जुज़ियत रसूल हैं, उसका ख्याल रखा रह जाएगा, उनका एहतराम किया जाएगा। यहाँ तक उन्होंने आखिरी जो बात की, उन्होंने फरमाया कि मैं मुतअद्दद बार लिख चुका हूँ कि जब तक सैयद की बदमज़हबियत या बदअकीदगी इस हद तक न, यानी कि हद कुफ्र तक न पहुँच जाए, कि उस वक्त तक वो काबिल एहतराम रहेगा। और उसकी एक मिसाल उन्होंने दी कि जिस तरह तफसील का मसला है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयद उस्मान उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला, सैयद उस्मान गनी और सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, इनकी तरतीब फ़जीलत का मसला है। फरमाते अगर इसमें कोई सैयद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को फ़जीलत देता है तो अगरचे ये काम जमहूर के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, वो कर रहा है, लेकिन हम इस पर कुफ्र का फतवा नहीं देंगे और इसका एहतराम ख़त्म नहीं होगा। अब ये अहम बात है, इसको अगर हम गौर से देखें तो हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है कि जो थोड़ा सा तफसील अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तफसील का कायल मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का, तो हम उसके ऊपर फतवे चढ़ देते हैं, फतवे करना शुरू कर देते हैं। अगरचे यहाँ पर फिर उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है, अगरचे ये मसला अहले सुन्नत से खुरूज का मसला, यानी अहले सुन्नत के अक़ीदे से हटने का मसला है, क्योंकि
कि अहले सुन्नत का अक़ीदा वही है, तरतीब खिलाफत, तरतीब फ़जीलत, तरतीब खिलाफत के लिहाज से है। लेकिन अगर कोई सैयद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की जुज़वी फ़जीलत का कायल है या उनको फ़जीलत देता है, तो इस बिना पर हम उस सैयद का एहतराम करना नहीं छोड़ेंगे, ना ही उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगेगा। इसलिए कि ये अक़ीदा इख्तियार करना या तफसील इख्तियार करना ये कुफ्र नहीं है, ये बात जहन में रख लें। अगरचे जमहूर अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के वो खिलाफ है, ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया। अब आखिर में मैं आपको बता देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि मेरा सिलसिला नस्ब ये मुनक़ते नहीं होगा। कुल्लु सबबिन व नासबिन, यानी कि तमाम जितने भी सबब हैं, नसब हैं, वो मुनक़ते हो जाएंगे। इल्ला सबबी व नसबी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा सिलसिला नसब, मेरा ताल्लुक़ ये मुनक़ते नहीं होगा। अब ये जहन में रख लें, यानी अगर कोई शख्स बदअकीदगी वग़ैरह इख्तियार करता है, वो आलिम है या फाजिल है या मुहक्किक है या कोई पीर है या कोई साहिब तकवा बंदा है, वो कोई बदअकीदगी इख्तियार करता है, फ़िस्क फुजूर इख्तियार करता है, तो वो उसका तकवा उसकी उस निस्बत की वजह से जो इल्म है या तकवे की वजह से उसकी इज़्ज़त है या इल्म की वजह से है या अक़ीदा अहले सुन्नत की वजह से है। अगर वो उससे हट गया है तो फिर उसका वो एहतराम बाकी नहीं रहेगा, इसलिए कि उसका एहतराम उस वजह से था। और सैयद का एहतराम तकवे तहारत इनकी वजह से नहीं है। अगर सैयद कोई है और वो तकवा तहारत इख्तियार करता है, वो तो नूर न ला नूर है, वो तो और भी काबिल एहतराम हो जाएगा। लेकिन सैयद का एहतराम इन चीज़ों की वजह से नहीं है। सादात कराम का एहतराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने की वजह से है। अल्लाह ताला हमें उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर बात ख़त्म करता हूँ। आरिफ बिल्लाह सैयदी इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे इरशाद फरमाया, और इसी को इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने अशरफुल मुहब्बत ले आले मोहम्मद के अंदर नकल फरमाया। वो फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद फ़ासी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मदीनतुल मुनव्वरा के एक आलिम थे, वहीं रहते थे, साहिब इल्म थे, साहिब तकवा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हुआ करती थी। तो एक मरतबा वो फरमाते हैं कि मैं रोज़ा अक़दस पर हाज़िर हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब मैं हाज़िर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे रुख फेर लिया और फरमाया कि तुम हमारी औलाद से बुग़्ज़ रखते हो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम उनके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हो, उनसे क्यों तुम नफ़रत करते हो जो मेरी औलाद से हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनसे नफ़रत नहीं करता, बल्कि उनके वो अमाल जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं उनकी वजह से नफ़रत करता हूँ और मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता। तो मेरी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या ये शरई मसला नहीं है कि किसी गलती की वजह से या सुन्नत की खिलाफ वर्जी की वजह से सिलसिला नस्ब मुनक़ते नहीं होता है। तो हमने कहा, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसा है। तो फरमाया, फिर ख्याल करो, अगर वो खिलाफ शरा कोई बात कर रहे हैं लेकिन मेरा सिलसिला नस्ब तो मुनक़ते नहीं हुआ, मुझसे ताल्लुक़ तो उनका ख़त्म नहीं हुआ। तो फरमाते उसके बाद जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने उन हुसैनी सादात का एहतराम करना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पुरफ़ितन दौर के अंदर इन फितनों से बचाए और अल्लाह ताला हमें सादात कराम का सही मानों में दिल की गहराइयों से एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर उनसे कोई गलती होती है, अगर कोई ऐसा मसला होता है तो हमें इस्लाह का अच्छा पहलू इख्तियार करना। जैसे सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़तावा फरमाते हैं कि अगर किसी सैयद के मुताल्लिक़ कोई काजी के पास कोई मसला आ जाए या जज के पास समझ ले मसला आ जाए, केस आ जाए, वो उसे सज़ा देने लगे, तो वो ये ना समझे कि मैं उसे सज़ा दे रहा हूँ, बल्कि वो ये सोचे, ये तसव्वुर रखे कि सैयद ज़ादे के पाँव में कांटा चुभ गया था, मैं उसे निकाल रहा हूँ, या उसके पाँव से ग़िलाज़त लग गई थी, मैं उसको दूर कर रहा हूँ। यानी अदब देखें इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी रहमतुल्लाह अलैह कि सैयद ज़ादे से अगर गुनाह हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसकी तहक़ीर हमें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सादात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।